हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज हम बात करने वाले एक नए शेप के बारे में जिसमें ना ही कोई एंगल होगा। ऐसा कौन सा शेप होगा सर? एंगल बिना वाला शेप या एंगल बिना वाला शेप? क्लोज्ड फिगर है पर उसमें एंगल नहीं है। कोई याद आ रहा है आपको? आप बोलोगे सर्कल। यस, ऑब्वियसली सर्कल। सर्कल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे पहले तो कि सर्कल के 3 पार्ट होते हैं, आपको पता है कौन से 3 पार्ट? तो कि सर्कल जो है उसका एक सेंटर पॉइंट रहता है, राइट। सर्कल के अंदर वाला पार्ट, सर्कल के बाहर वाला पार्ट, यानी कि इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल, ऐसा बोल सकते हैं हम। 3 पार्ट। अभी यहाँ पे देखो तो ये जो सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट सर्कल का, वहां से लेके सर्कल के ऊपर एक यहाँ पे लाइन खींच लेता हूं। ये जो लाइन मैंने खींचा है उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? रेडियस, राइट। अभी यहाँ पे देखो तो सर्कल का सेंटर पॉइंट मिल गया। रेडियस क्या होता है हमने देख लिया। अभी यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि मेरे को ये सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर या पेरीमीटर यानी कि आप लोगों को एक सिंपल सा उसका फंडा पता है, जो भी यहाँ पे साइड्स रहती है उनका एडिशन कर दो। पर यहाँ पे तो कोई साइड ही नहीं है, एंगल ही नहीं बन रहा है, तो साइड कहाँ से बनेगी, राइट। यानी कि हमने बोला था ना 3 पार्ट होते हैं सर्कल के, तो जो ऑन द सर्कल वाला पार्ट है ना, ऑन द सर्कल यानी कि सर्कल का जो ये ऑन द सर्कल वाला पार्ट है उसका अगर मेजरमेंट हम ले लेते हैं तो उसको ही बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पर यहाँ पे सर्कल है यानी कि पेरीमीटर इसको नहीं बोल सकते, यहाँ पे इसको बोलेंगे सर्कमफ्रेंसिस ऑफ द सर्कल, राइट। अभी ये सर्कमफ्रेंसिस ऑफ द सर्कल क्या होता है और ये जानते हैं। तो कि ये सर्कल का सर्कमफ्रेंसिस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। 2 पाई आर। यहाँ पे ये पाई क्या है? तो कि पाई जो है उसका वैल्यू यहाँ पे हमें 22/7 लेना पड़ता है, और या फिर हमें बोला जाता है कभी कभार के पाई का वैल्यू 3.14 लो, तो हम 3.14 भी ले सकते हैं उसका वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे देखो तो आपके पास सर्कमफ्रेंस का यहाँ पे फॉर्मूला रेडी हो गया 2 पाई आर। अभी यहाँ पे देखो तो ये जो सर्कल है उसका रेडियस अगर हमें पता है और ऐसा बोला जाता है कि इसका एरिया फाइंड करो, क्या बोल रहा हूं, इसका एरिया फाइंड करो ऐसा बोला जाता है, तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो सर्कल है उसको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता था। जैसे कि यहाँ पे ये सर्कल को मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, एक तो हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ और 2 क्रॉस लाइन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ और हर एक पार्ट को मैं 1 by 1 सेट करता हूँ। क्या बोल रहा हूँ? हर एक पार्ट को मैं 1 by 1 सेट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो फिगर दिख रहा है कुछ कुछ दिखा हुआ लग रहा है, तो कि हाँ सर यहाँ पे ये जो फिगर बन रहा है ना वो हमें अभी हमने जो शेप पढ़ा था ना, वो कौन सा शेप था याद नहीं आ रहा था, रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है, राइट, दिख रहा है ना रेक्टेंगल जैसा, पर परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है। यस, ऑब्वियसली परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? तो कि हमने ये जो पार्ट्स बनाए हैं सर्कल के वो थोड़े बड़े हैं। पर अगर यही पार्ट को मैं एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, यही पार्ट्स को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ अगर, तो ये सर्कल जो है मेरे को कुछ इस तरह से दिखेगा, प्योर रेक्टेंगल के जैसा। तो अभी यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो मैं क्या ले सकता हूँ? एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल जो दिख रहा है वो ले रहा हूँ। अगर ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, पर उसका लेंथ और ये जो ब्रेथ है वो क्या होगा? तो कि जो ब्रेथ है यहाँ पे, तो वो ब्रेथ तो हमारा सर्कल का रेडियस ही है, राइट। और ये जो लेंथ है वो हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बनेगा। क्यों हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस? क्योंकि यहाँ पे देखो तो जो से यहाँ पे ये सर्कल का मैं आधा पार्ट कर रहा हूँ, ये आधे पार्ट को मैं अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो ये सिर्फ इस तरफ लगेंगे, राइट। तो नीचे जो ट्रायंगल का जो नुकीला भाग है ना, वो नुकीले भाग को वापस एक सिंपल यहाँ पे शेप देने के लिए दूसरा ये पार्ट में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इस तरह से अगर ये आधे आधे सर्कल को मैं अगर लगा रहा हूँ तब जाके ये रेक्टेंगल बनता है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे आप देखो तो ये जो लेंथ है वो क्या बन जाएगा? हाफ ऑफ दी सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल मेरे को लगाना है, एरिया ऑफ सर्कल मेरे को लगाना है, तो क्या बनेगा? तो कि एरिया ऑफ सर्कल इट मीन्स यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लेते, जहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ आ जाएगा। लेंथ क्या है? हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस। अभी हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस यानी कि हाफ ऑफ 2 पाई आर हो जाएगा, और ब्रेथ जो है वो तो रेडियस है तो आर लिख लेते। अभी हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस यानी कि 1/2
एंड ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि पाई आर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ सर्कल अगर हमें बोला जाता है तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखो हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पे फाइंड कर लिया। अभी ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों है उसके बारे में बात करते। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो स्माइली जैसा फिगर दिख रहा है। यस राइट, ये स्माइली जैसा ही फिगर है, पर ये जो फिगर है उसके अंदर देखो तो एक बड़ा सर्कल है और 2 छोटे सर्कल है। अभी आपको बोला जाता है कि यहाँ पे जो बड़े सर्कल के अंदर छोटे सर्कल तो दिए, पर ये जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन है, उसका मेरे को एरिया फाइंड करना है। तो ये शेडेड रीजन का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे छोटे सर्कल का रेडियस हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर, बड़े सर्कल का रेडियस हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना हो तो आप क्या करोगे सबसे पहले, तो कि एरिया निकालना है ना, तो सबके एरिया पहले फाइंड कर लेते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हमने छोटे सर्कल का एरिया फाइंड कर लिया, बड़े सर्कल का भी एरिया फाइंड कर लिया। अभी क्या करेंगे, तो कि जो बड़ा सर्कल है उसमें से ये छोटे सर्कल के एरिया क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि उसको निकाल देते इतना पार्ट, तो जो हमारा शेडेड रीजन है वो मिल जाएगा। तो अभी पता चला कि ऐसे कुछ यहाँ पे मिक्स टाइप क्वेश्चन आते हैं, और यानी कि 1 या 2 फिगर मिक्स करके दिया गया और पूछा जाए आपको कि ये शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि राउंड शेप का एक गार्डन है, उसके अंदर हमें यहाँ पे प्लांट्स प्लॉट करने, कहाँ पे, तो कि गार्डन के अंदर नहीं, उसके बॉर्डर्स पे, बाउंड्रीज पे, सर्कमफ्रेंस पे, राइट। तो अगर वो फाइंड करना है और उसका चार्ज आपको दिया गया हो और आपको बोला जाता है कि चलो समझो कि इसका 20 रुपीज़ पर मीटर है चार्ज ग्रोइंग का, तो अभी आपको फाइंड करना हो तो क्या करोगे, तो सबसे पहले रेडियस पता लगाओगे कि ये जो सर्कुलर ग्राउंड है उसका रेडियस कितना है। फिर रेडियस पता लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल फाइंड कर लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमें चार्ज दिया गया है वो चार्ज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पूरे सर्कल के बाउंड्री पे कितना चार्ज इस पे हम ये जो भी फ्लावर्स है वो ग्रो कर पाएंगे वो हमें पता चल जाएगा, राइट। तो इसी तरह से अकॉर्डिंग टू सर्कल कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू।